दोस्तों मैं भूपेंद्र जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए जो स्पेशल आज HDFC लाइफ का HDFC संजय प्लस मैच्योरिटी गारंटेड मैच्योरिटी प्लान है वो लेके आया हूं। तो आपको आज ये प्लान पूरा मैं डिस्कस शुरू करूंगा कि इस प्लान के क्या फायदे हैं, क्या कुछ इसको हमारे बेनिफिट मिलेंगे, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोच को लेके या हम ये प्लान है वो ले सकते हैं, भी कौन से हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये हम प्लान ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मार्केट में और कोई कंपनी जैसे LIC है, बजाज है, उनका कौन सा प्लान है जो इसके जैसे प्लान है, ये आपको बताऊंगा मैं वीडियो के लास्ट में। और साथ में उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी प्लान लेते हैं तो सबसे पहले उस प्लान के अंदर में कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसकी पॉलिसी टाइम का क्या रहेगा, कितने साल के लिए इस प्लान के अंदर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको वहीं से बताता हूँ। फिर मैं एक उदाहरण के रूप में आज की जो एज लूंगा 30 साल, उसके ऊपर आपको ना पूरा प्लान है ना वो डिस्कस कर दूंगा उसके ऊपर। तो आपको क्या उससे क्या पता चल जाएगा कि कितनी मैच्योरिटी क्या बेनिफिट हमें मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्लान दोस्तों हो गया HDFC लाइफ का संजय प्लस प्लान। पहले बात आती है कि एज की इसकी। जब भी कोई व्यक्ति इस प्लान को लेता है उसकी क्या एज क्या थी। एज की अगर इसके प्लान के अंदर हम दोस्तों बात की जाए तो एज होनी चाहिए, यानी कि 18 से 59 साल का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को है वो ले सकता है। इसके साथ साथ अगर दोस्तों बात की जाए कि इस प्लान के अंदर पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, तो अगर पेमेंट की बात की जाए, यानी पॉलिसी पेमेंट टाइम है इस प्लान के अंदर क्या रहेगा, तो मिनिमम ये बहुत ही बेनिफिट है इस प्लान का कि मिनिमम इस प्लान के अंदर क्या है कि हम 5 साल भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम 6 साल के लिए भी पेमेंट कर सकते हैं, 7 साल के लिए भी कर सकते हैं, 8 साल के लिए भी कर सकते हैं, 9 साल के लिए भी कर सकते हैं, और 10 साल। इस प्लान की ये खासियत है कि इसके अंदर पेमेंट हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 10 साल के लिए पेमेंट कर सकते हैं। अब पॉलिसी टाइम इस प्लान के अंदर क्या रहेगा, यानी दोस्तों जब ये प्लान हम कोई भी पेमेंट का ऑप्शन चूज करके पॉलिसी टाइम कितने साल के लिए ले, तो पॉलिसी का जो टाइम है दोस्तों इसके अंदर किया है मैं, सॉरी दोस्त, 10 से 20 का हम इसके अंदर पॉलिसी टाइम ले सकते हैं। यानी कि अगर हम पेमेंट चूज करते हैं भाई 5 साल के लिए, अब 5 साल के लिए हमें पेमेंट करनी है, तो मिनिमम आपको उसके अंदर पॉलिसी टाइम लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा 10 साल का। 5 साल का लेके आप उसके अंदर क्या करते हैं, 5 साल का आपने पॉलिसी टाइम ले लिया, जाने मानो आपने पॉलिसी टाइम लिया 5 साल का, सॉरी सॉरी पेमेंट जो टाइम लिया वो 5 साल, यानी 5 साल आप पेमेंट करोगे। 5 साल पेमेंट करने के बाद में उसके अंदर आप पॉलिसी टाइम है वो 10 साल का भी ले सकते हो, 11 की ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसमें कोई भी हम पेमेंट टाइम लेके कितनी भी हमारी मन मर्जी का है पॉलिसी टाइम है वो ले सकते हैं। मैक्सिमम रहेगा वो 20 साल के लिए इसके अंदर रहेगा। तो अब दोस्तों मैं आपको उदाहरण के रूप में जो आज के प्लान की जो मैं आपको उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊंगा ये प्लान, तो उसके अंदर मैं आज की जो एज ले रहा हूँ वो 30 साल के लिए। हाँ, मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी आप देखो चेंज होते रहते हैं प्लान के अंदर, तो जब भी परचेज आपको ये प्लान लेना है तो आप हमसे या तो कांटेक्ट कर सकते हैं, या जहाँ कहीं भी आप जिस आपके एडवाइजर के थ्रू ले रहे हो तो वहाँ पे एक बार उनको जाके अच्छी तरह से आप है डिस्कस कर लेना, तभी आप जाके वहाँ से प्लान है वो अपने लिए परचेज करना अपने स्टूडेंट के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पेमेंट सॉरी प्रीमियम की अगर बात की जाए दोस्तों, यानी ईयरली, जब हम ईयरली इस प्लान के अंदर वो मैंने लिया है 50,000 रुपए। एज की दोस्तों बात की जाए इस प्लान के अंदर, तो मैंने एज निकाली है वो 30 साल के लिए। पीपीटी यानी पेमेंट मेरे को कितने साल के लिए इस प्लान के अंदर करनी पड़ेगी, वो मैंने लिया है दोस्तों आज वाले प्लान में 10 साल के लिए। और पॉलिसी टाइम यानी कि जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ 10 साल के लिए, तो मेरे को पॉलिसी टाइम में क्या ले रहा हूँ उस प्लान के अंदर, वो ले रहा हूँ 20 साल। यानी पेमेंट करूंगा मैं 10 साल, आगे 10 साल तक ना तो मेरे को पेमेंट देना है ना मेरे को कंपनी पेमेंट है वो देगी। तो 20वें साल मुझे गारंटेड इस प्लान के अंदर क्या है कि मैच्योरिटी है वो मिल जाएगी। ये आज का ये प्लान है वो डिस्कस करूंगा। और इसके साथ एक राइडर भी हम कोई भी प्लान के अंदर ऐड कर सकते हैं। देखो, राइडर क्या होता है कि ये जब भी एक हम प्लान खरीदते हैं तो जब भी व्यक्ति की डेथ होती है, या तो उस डेथ के अलावा उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि
इसके अंदर ऐड कर सकता है। एक्सीडेंटल राइडर मिल गया या क्रिटिकल इलनेस का राइडर मिल गया। तो जब भी आप प्लान खरीदो तो डिस्कस कर लेना कि 50,000 से मैं आपको जो आज का प्लान बताऊंगा वो प्रीमियम है वो 50,000 रुपए, इसके अंदर राइडर ऐड किया हुआ नहीं होगा। हाँ, पहले साल की जो जीएसटी रहती है वो 4.5% रहेगी, यानी कि 50,000 में 4,500 रुपए ऐड होके आपकी किस्त आएगी, और दूसरे साल से आपकी जो ऐड हो जाएगी वो हो जाएगी 2.25% जीएसटी, जो आगे आपको 9 साल तक 2.5% जीएसटी है वो ऐड करनी है। अब दोस्तों हमने प्रीमियम तो ले लिया है 50,000 रुपए साल के, यानी कि 50,000 रुपए हम साल के पे कर रहे हैं, 10 साल के लिए पे करेंगे। तो इसके साथ हमें इस प्लान में क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो आपको मैंने बताया दोस्तों, ये प्लान हमारा चलेगा वो चलेगा यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे मैंने एज ली थी वो 30 साल के लिए एज ली, कोई व्यक्ति की एज है वो आ जाए 30 साल की, और प्लान की जब मेच्योरिटी होगी यानी प्लान जब पूरा होगा तो उस व्यक्ति की एज हो जाएगी वो 50 साल की, यहाँ पे उसकी एज हो जाएगी दोस्तों। पेमेंट उसको क्या है कि जब तक उसकी एज, यानी कि पेमेंट यहाँ पे उसको करनी है सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक, 10 साल तक। और यहाँ पे उसने क्या है कि 50,000 रुपए है वो पे कर दिए। जैसे ही दोस्तों वो 50,000 रुपए अपनी यानी कि पहली किस्त देगा तो उसके साथ भी उसका जो बीमा धन शुरू हो जाएगा, यानी कि अगर पहले दिन से उसका बीमा शुरू हो जाएगा वो शुरू हो जाएगा 6,00,000 यहाँ पे 25,000 का, जो कि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जब तक उसकी एज होती है वो 37 साल की होती है, तो तब तक उसका इंश्योरेंस यहाँ पे 6,25,000 का चलता रहेगा। और जैसे ही उसकी एज 38 हो जाएगी तो अब क्या इंश्योरेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता रह जाएगा। ये जो मैं आपको इंश्योरेंस बता रहा हूँ ये नेचुरल इंश्योरेंस है, ना कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए आपको क्या है कि इसके अंदर कुछ वो राइडर ऐड करना पड़ेगा, तो आप अपनी स्टेबिलिटी के अनुसार से जब भी आप प्लान खरीदो तो वहां पे आप जाके आप राइडर वो ऐड कर सकते हो। जैसे ही 38 साल की एज होगी उसकी, तो उसका जो इंश्योरेंस हो जाएगा वो 6,78,000 का हो जाएगा, और धीरे धीरे इसके अंदर जो भी बढ़ता रहेगा, और लास्ट तक जब तक उसकी एज 50 साल की हो जाएगी तब तक उसका ये जो इंश्योरेंस है ना यहाँ तक ये उसका 13.17 लाख है वो चला जाएगा। तो ये तो आ गया इसका मतलब बीमा है वो बीमा धन, यानी कि 30 साल से लेके 50 साल तक ये इस तरह से 7 साल तक इकट्ठा रहेगा 6,25,000। जैसे 38 साल की एज हो जाएगी तो उसके बाद में उसका बीमा धन बढ़ता रहेगा। तो आइडिया से मान लो कि जैसे बोनस ऐड आता रहेगा, 6 हो गया, 7 हो गया, 7,31 हो गया, 7,108 हो गया, इस तरह से, और लास्ट तक ये जो इसका चला जाएगा बीमा धन है वो 13,17,000 तक चला जाएगा। अब बात करें दोस्तों मेच्योरिटी कितनी मिलेगी, टोटल जो उसने इस प्लान के अंदर पे कर दिए, यानी 10 लाख तक वो पे कर रहा था, सॉरी 10 साल तक पे कर रहा था, तो उसने यहाँ पे 10 साल में टोटल कितना पे किया, वो पे किया उसने 5 लाख रुपए, प्लस में जीएसटी का प्रीमियम वो अलग रहेगा। तो 50वें साल पॉलिसी मेच्योर होने के टाइम होगा, यानी कि जब उसका 20 साल का टाइम पूरा हो जाएगा तो उस टाइम उसको क्या रहेगा, इसके अंदर जो गारंटेड जो मेच्योरिटी मिलेगी, यानी कि गारंटेड जो मेच्योरिटी मिलेगी उसके अंदर है 11,92,120 रुपए। वो क्या करेगा दोस्तों, उसको क्या है कि HDFC लाइफ संजय प्लस प्लान के अंदर उसको 11,92,120 रुपए मेच्योरिटी के रूप में पैसे मिल जाएंगे। इस पैसों का उपयोग वो अपने मकान बनाने के, बच्चों की शादी के लिए क्या है कि यूज में ले सकता है। और इस प्लान का सबसे बेनिफिट भी है, फायदा है कि आप एक प्लानिंग को लेके आपको कोई मतलब आज से 15 साल के बाद, 16 साल के बाद, 20 साल के बाद एक फिक्स टाइम के लिए पैसा चाहिए आपको, तभी आप इस प्लान को क्या अपने लिए परचेज करना। बाकी ऐसा ही बजाज लाइफ का प्लान आता है, बजाज गारंटेड इनकम गोल्ड GIG प्लान आता है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। LIC के ऐसे ही जीवन लाभ प्लान है, बीमा ज्योति प्लान है, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर भी आप जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।